नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ है निर्माणाधीन टनल में हादसा। निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा देर रात ढहा है। हादसे में मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हुई है, 3 हुए हैं घायल। रामगंज मंडी के मोड़क इलाके में बन रही ये टनल हादसे में टनल ठेकेदार की ये लापरवाही सामने आई है। तो कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन सुरंग में एक हिस्सा देर रात ढह गया। हादसे में मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है, 3 हुए हैं घायल। यह हादसा हुआ है रामगंज मंडी के मोड़क इलाके में बन रही टनल में। खबर यह है कि हादसे के समय मजदूर सुरंग में ब्रीफिंग कर रहे थे। इस दौरान टनल का एक हिस्सा ढह गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मची है। साथी मजदूरों ने दबे हुए मजदूरों को निकाला है बाहर। सूचना पर पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मोड़क सीएचसी लाया गया है। पुलिस ने बताया कि मजदूरों के परिजनों को सूचना दी गई घटना की। खबर यह है कि हादसे में टनल ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करवाया जा रहा था। शाकिर इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है। शाकिर, पूरी जानकारी दीजिए, खबर से जुड़ी हुई क्या है? ये देखिए, जो मजदूर घायल हुए थे उन घायलों में से जो है सबका प्राथमिक उपचार चल रहा है, यानी उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई है। लेकिन जो उत्तराखंड का जो मजदूर है शमशेर, उसकी जो है मौत हो गई है। ये पूरा घटनाक्रम देर रात कल का है, जब जो है ब्रीफिंग का कार्य चल रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा के आगे जो दरा है वहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है। 1200 करोड़ की लागत से ये टनल बन रही है। यहाँ पर लगातार जो है दिन रात काम चल रहा है। कल रात को जब ये ब्रीफिंग का कार्य चल रहा था तो मिट्टी ढह गई और इस दौरान जो मजदूर मौके पर मौजूद थे वो मिट्टी में दब गए थे। तो जो मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने जो है तत्परता दिखाई, जो लोग थे उनको बाहर निकाला। लेकिन एक जो श्रमिक है शमशेर, उसकी जो है मौत हो गई। बाकी जो 3 मजदूर हैं जिनका इलाज मोड़क की सीएचसी में चल रहा था, उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई है। इस पूरे मामले में जो है अब एनएचएआई जो, क्योंकि टनल वही बना रही है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जांच भी शुरू हो गई है। ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है कि सुरक्षा उपकरण जो है वो मौजूद नहीं थे, मजदूरों ने हेलमेट वगैरह नहीं लगाए हुए थे। इस तरह की भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। जहाँ तक इस टनल की बात है, ये देश की अपने आप में एक अलग तरह की टनल है। 1200 करोड़ की लागत से इस टनल को बनाया जा रहा है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर जो है बाघ और दूसरे वन्य जीव हो, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसको लेकर पहाड़ी के अंदर जो है ये टनल बनाई जा रही है। 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये टनल है। 1200 करोड़ इसकी लागत है और टनल का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। 2025 में इसका उद्घाटन होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी लगभग तैयार सा हो गया है। तो ये बड़ी टनल है। ऊपर की ओर जब ये तैयार हो जाएगी तो ऊपर की ओर विचरण करते हुए वन्य जीव नजर आएंगे और नीचे से ट्रैफिक निकलेगा। 8 लेन की ये टनल बनाई जा रही है। इस बीच ये हादसा हुआ है, तो हादसे को लेकर भी जो है एनएचएआई की ओर से अब जांच शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और देर रात हुआ है। हालांकि एक मजदूर की मौत हुई है और जो बाकी जो मजदूर घायल हुए थे उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई है। इस पूरे मामले में जो है घायलों की कुशल क्षेम पूछने के लिए भी एनएचएआई की टीम जो है मोड़क अस्पताल पहुंची है। वहीं जो शमशेर जिसकी मौत हुई है उत्तराखंड निवासी मजदूर की, उसके परिजनों को सूचना दी गई है। उसके परिजनों के आने के बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। जी शाकिर, इसमें ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। ये देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पर सुरक्षा में चूक की गई, इस तरह की बात सामने आ रही है। जो उन्होंने हेलमेट और जो दूसरे सुरक्षा उपकरण हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, क्योंकि टनल जो है कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर दरा जो है वहाँ पर ये टनल का निर्माण हो रहा है। बहुत लंबी ये टनल है। 4.9 किलोमीटर लंबी ये टनल है और 3 किलोमीटर का हिस्सा पहाड़ियों को काट करके अंदर से जो है इसको सुरंग को तैयार किया जा रहा है। काम क्योंकि दिन रात चल रहा है, काफ़ी मजदूर यहाँ पर बड़ी तादाद में काम करते हैं। मॉनिटरिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ है और हादसे में जो एक मजदूर की जान गई है, तो अब जांच में साफ होगा कि किस तरह की कार्रवाई अब एनएचएआई के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार के खिलाफ करते हैं, क्योंकि ये बात साफ हो रही है कि वहाँ पर जो है सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। मजदूरों ने हेलमेट के अलावा जो अन्य सुरक्षा के मापदंड है वो निर्माण के कार्य के दौरान अपनाए नहीं जा रहे थे।
तो अब देखना होगा किस तरह से कार्रवाई की जाती है ठेकेदार के खिलाफ। लेकिन इस हादसे ने जो है एक बार फिर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरणों में लापरवाही हाँ। बरती जाती है, वो अक्सर जो है वो सामने आती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। शाकिर, ऐसा जो घटनाक्रम सामने आया ये फिर से सामने ना आए, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जानकारी ये कि ठेकेदार की लापरवाही हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि अभी निर्माणाधीन टनल है ये। फिर ऐसा घटनाक्रम सामने ना आए, कोई मजदूर जो है हादसे का शिकार ना हो, उसको लेकर क्या सावधानी बरती जा रही, कोई दिशा निर्देश दिए गए NHAI की ओर से? जी देखिए, जब हादसे होते हैं तो उसके बाद में कई दिनों तक जो है मॉनिटरिंग भी होती है और कई सारी सख्तियां भी की जाती है। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरह से कुछ दिनों के बाद में जब हालात सामान्य हो जाते हैं तो वापस से वही रवैया शुरू हो जाता है। इस मामले में भी जो है ये देखना होगा कि जो NHAI है वो मॉनिटरिंग किस तरह से अब लगातार करती है, क्योंकि टनल का काम अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। कुछ समय पश्चात जो है इस टनल का उद्घाटन भी होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो लगभग तैयार होने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सौगात जल्दी जो है देशवासियों को देंगे। इस तरह की भी खबरें जो है वो लगातार आ रही है। तो ऐसे में जो है हादसों पर जो है अंकुश लगाया जा सके, हादसे ना हो, इसको लेकर के NHAI की ओर से अब क्या कदम उठाए जाएंगे, ये जो हादसा है ये किस तरह का सबक दे करके जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखना, आगे की ओर देखना होगा कि ये किस तरह की मॉनिटरिंग की जाती है और जो सुरक्षा के मापदंड है उसको अपनाने को लेकर के कितनी सख्ती अब NHAI की ओर से की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अली तमाम जानकारी के लिए।